हुए हैं इस बैनर तले। जिस तरीके से आपको मालूम है कि चुनाव का माहौल है, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है आज हम लोग हमारा यहाँ पर पार्टी कार्यालय बना है और हम लोग जो है इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं ताकि हम लोगों को कामयाबी मिले। पार्टी कार्यालय में पार्टी का बैनर नहीं नज़र आ रहा है। आज ये हम लोगों का टेंट सजा है और इंशाल्लाह आज जो है सारा चीज़ आपको जो है नज़र आ जाएगा। यहाँ बैनर भी रहेगा, पोस्टर भी रहेगा और सारे चीज़ें जो हैं सुचारू रूप से जो है चलेगा। सोशल मीडिया में सूत्रों के हिसाब से इस मुकाबले से ये बात कही जा रही है कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसा मामला तो कुछ है नहीं। अब मानकर चलिए कि अगर हम लोग कहीं पर मीटिंग करते हैं, कहीं बैठक कर रहे हैं, हमारे जो है पंचायत अध्यक्षों को लेकर के पार्टी को धारदार बनाने के लिए चुनावी माहौल है तो हम लोगों को जो है विचार विमर्श तो करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है कल सभी पंचायत अध्यक्ष को लेकर के बैठे और कुछ जो है उनको दिशा निर्देश दिए इलाके में जो है किस तरीके से काम करना है। सभी पंचायत अध्यक्ष लोगों को एक टास्क दिए ताकि वो लोग अपना काम पूरा कर सके। तो इसको लेकर के अगर विपक्षी तरह तरह की बातों को अगर फिजाओं में फैलाने का काम करेंगे तो उसका जवाबदारी हम लोग थोड़ी हैं। आपके पार्टी के एक प्रत्याशी थे, विधायक प्रत्याशी, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, क्या कारण रहा है उनका? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंसान के जो इंसानी जो शरीर होता है ना, तो इसमें ब्लड के साथ साथ एक ब्लड गंदा खून होता है जिसको टॉक्सिन कहते हैं। मेरे भाई, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बढ़िया इलाज बता करके गए थे कि उसमें जो है हिजामा किया जाता है। हिजामा बहुत बढ़िया इलाज है। हिजामा करके क्या करते हैं कि उस जो गंदा खून होता है आपके शरीर में, जो टॉक्सिन होता है ना, उसको जो है हिजामा के माध्यम से निकाल करके बाहर फेंका जाता है ताकि इंसान का शरीर जो है स्वस्थ रहे। तो हमारी जो पार्टी है AIMIM जो पार्टी है, इसमें जो है काफ़ी दिनों से जो है कुछ जो है इस तरीके की आज भी जो है अब ये खबर मिला है, कुछ लोग हैं, एक मास्टर है और एक कौन है, ये लोग जो है झूठ मूठ का ये सब कुछ नहीं है, जो पार्टी में थे ही नहीं सदियों से, एक्टिविट है ही नहीं, वो पार्टी में किसी प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं। अब वो आदमी जाकर के डॉक्टर जावेद के पास अगर सदस्यता ले रहा है तो इसका जवाब हम थोड़ी दे सकते हैं। तो वो कुल मिला करके वो एक पार्टी का, जो हमारी पार्टी है वो एक शरीर है, एक बदन है, एक इस तरीके से जो है वो टॉक्सिन है, जो गलत खून है, ख़राब खून है, उसको निकाल करके बाहर कर दिया गया है ताकि AIMIM पार्टी जो है ये स्वस्थ रहे। आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों से देखा जा रहा है एक नहीं बल्कि आधा दर्जन से भी ज़्यादा कार्यकर्ता दर्जन आदमी के लिए, जो 2020 में MIM पार्टी के लिए दिन और रात एक किया था, लेकिन 24 में क्यों नहीं दिख रहा है और वो पार्टी छोड़ के जा भी क्यों रहे हैं? सर, 1 साल की बात बोल रहे हैं, 5 साल की बात बोल रहे हैं। आज तो नीतीश कुमार जी का ठिकाना है नहीं, कभी इनके साथ निकाह तो कभी उनके साथ तलाक। तो आप एक कार्यकर्ता के बारे में 5 साल पूर्व की बात कह रहे हैं। 5 साल में क्या बदलाव हुआ बिहार के अंदर देखिए ना। अब 5 साल में जो कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है, जो पार्टी के लिए कभी योगदान नहीं दिया, जो पार्टी के लिए कभी जो है मीटिंग अटेंड नहीं किया, 5 साल के पीरियड में अगर 5 साल के बाद वो जा कर के कहता है कि जो है हम पार्टी छोड़ रहे हैं, तो इसमें कोई पार्टी क्या कर सकता है या हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं। एक संतोष चौधरी हमारे साथ जैसा भी हुआ है सबके साथ ऐसा ही होगा। हम संतोष जी का सम्मान करते हैं, हम उनका आदर करते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ काफ़ी दिन रहे। उनको हमने कई दफ़ा, जब से हम पार्टी ज्वाइन किए, कई दफ़ा हम लगातार संतोष जी के साथ कांटेक्ट में बने रहे। हम हर प्रोग्राम में उनको जो है दावत दी, लेकिन उनका ये कहना था कि हम आपके साथ हैं, हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं, प्रोग्राम कीजिए। लेकिन अचानक अगर पार्टी छोड़ने की बात आ रही है तो उनका मैटर होगा। अब क्या मैटर है वो बेहतर जाने, लेकिन पार्टी की तरफ से कहीं पर कोई कमी नहीं रही है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारीगण हो, कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। हम लोग पार्टी के लिए तन मन धन से साथ हैं। अगर अख्तरुल ईमान के लिए सर कटाना पड़े तो हम सर कटाने के लिए तैयार हैं। केवल हम नहीं बल्कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नौजवान, एक एक बूढ़े साथी, एक एक बच्चा जो है MIM के लिए और अख्तरुल ईमान के लिए सर कटाने के लिए तैयार हैं। सूत्र के हवाले से जानकारी मिली कि आप पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गया कि आपको पार्टी चुना?
सर सूत्र देखिए, आप फिर सूत्र की बात करते हैं और फिर हमसे दबाव तलब कर रहे हैं। ठीक है, आप बोल रहे हैं सूत्र से जानकारी मिली है, तो हो सकता है कि जो है ये विरोधियों का काम है। अब जो आदमी मरा हुआ था, मरा हुआ आदमी को उठा करके जिंदा करके माहौल को ख़राब किया जा रहा है। वही हाफिज़ महबूब साहब के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, जो आदमी मरा हुआ था, 5 साल से मरा हुआ है, उस इंसान को जिंदा करके लोगों में जो है एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है MIM के विरोध में, ताकि क्योंकि MIM इस बार जो है यहाँ पर बड़ी तादाद से जो है जीत हासिल कर रही है और बड़े पैमाने में जो है लोग जो है इस समय AIMIM के साथ हैं, अख्तरुल ईमान साहब के साथ हैं और अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के विचारधाराओं के साथ है। तो जो विपक्ष के लोग हैं तो इनको तो परेशानी होगी, इनको तो मिर्चिल जहाँ जहाँ लग रहा है उस तरीके से जो है टॉक्सिन को उठा करके जो है पार्टी को और पार्टी के लोगों को बदनाम करने का जो है काम किया जा रहा है। कौन बदनाम कर रहा है आपकी पार्टी को? विरोधी लोग, आपके लोग, आप ही के लोग तो भाग रहे हैं पार्टी छोड़ के। हम तो वही सवाल तो हम 10 मिनट से कर रहे हैं। जो विधायक जिनको विधायक बनाने के लिए आगे बढ़ा है, उनके लिए लड़ाई की है। सर 10 मिनट से हमने आपको एक 10 मिनट की बात नहीं, बात आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सवाल पर जवाब दिया कि वो टॉक्सिन है, आप कल हो के मान लीजिए आपका 5 साल से मरा हुआ कल एक मेरा बात सुन लीजिए, मेरा बात अगर सुनने का क्षमता रखिए, आपने सुनने की क्षमता रखिए। देखिए कभी पार्टी में देखा उनको चुनाव लड़ने के बाद वो तो आप लोग ने बताएंगे। देखिए MIM को वो बाबा उबा का जरूरत नहीं है, बाबा डाबा जितना भी ढोंगी सब है ना, ये सब का जरूरत नहीं है। वो लोग बाबागिरी करता है जाकर के किशनगंज में जनता के बीच में था। हमको ये बात बताएं, हाफिज़ महबूब कभी जनता के बीच में आपने उनको देखा है? कभी अपने पैतृक गांव में रहा है? कभी नहीं। वो हमेशा किशनगंज में रहा है और वो ऐसा बाबा का MIM को, अख्तरुल इमाम को, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को ज़रूरत नहीं है, चाहे वो हाफिज़ महबूब हो या फिर और कोई भी ढोंगी बाबा हो, किसी की ज़रूरत नहीं है MIM को। तो कौन बाबा है? कौन बाबा है? बाबा है, हम तो आपको बता दिए खुल करके, जो भी बाबा है। अच्छा ठीक है, इस प्रकार का जरूरत नहीं है। आज वो कांग्रेस में चल गए तो उनके खिलाफ आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अब पहले तो आप ही के साथ थे ना, तो उस वक्त क्यों नहीं इस तरह की बात कही? हम तो बोल रहे हैं, हम तो आपको लगातार बोल रहे हैं, हम लोगों के साथ थे, पार्टी में टिकट लिया, चुनाव लड़ा, हार गया, हारने के बाद वो इलाके से गायब हो गया। तो जो हम लोग उन लोगों को रखते हैं और हम लोग ऐसे सिपाही को रखते हैं जो चुनाव हारने के बाद जनता के बीच में बने रहे, जनता की समस्याओं को सुने, ना कि जा करके किशनगंज में बाबा बन जाए। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत MIM को नहीं है।